नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा हम आपके सामने विद्युत धारा चैप्टर को शुरू किए हैं और इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से जितने भी पूछे जाते हैं सभी को हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा विद्युत धारा। अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इसका इंग्लिश, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। विद्युत कहता है कि विद्युत एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है। अगर हम बात करें विद्युत की तो विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है जिसमें जो किसी वस्तु पर आ जाने से उसमें आकर्षण बल की प्राप्ति होती है। अगर विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है और वह किसी वस्तु में अगर आ जाती है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण बल की प्राप्ति होती है। जैसे अगर इसमें विद्युत आ जाए तो इसमें क्या होगा, तो आकर्षण बल की प्राप्ति होती है। इसका नामांकन की बात करें तो सर्वप्रथम 1696 ईस्वी में। अगर हम विद्युत के नामांकन की बात करें तो 1696 ईस्वी में कौन, तो थॉमस ब्राउन ने किया था। किसने किया था, थॉमस ब्राउन ने किया था। कितना ईस्वी में, तो 1696 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1696 ईस्वी में। किसने, तो थॉमस ब्राउन ने किया था। विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु में आ जाने से क्या उसमें उत्पन्न होती है, तो आकर्षण बल की प्राप्ति होती है। यानी आकर्षण बल उत्पन्न होती है, यानी आकर्षण बल की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, तो विद्युत कहते हैं। अगर हम विद्युत के नामांकन की बात करें तो सर्वप्रथम 1696 ईस्वी में किसने, तो थॉमस ब्राउन ने किया था। किसने, थॉमस ब्राउन ने किया था। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे देखें तो आगे हम देखेंगे इसे सर्वप्रथम यूनान के, किस देश के, तो यूनान के महान दार्शनिक थेल्स ईसा को 600 ईस्वी पूर्व में देखा गया था। इसे अगर हम सबसे पहले सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम किसने, तो यूनान के महान दार्शनिक किसने, थेल्स को ईसा को 600 ईस्वी पूर्व में देखा था। किसने, तो थेल्स ने 600 ईस्वी पूर्व में देखा था। आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो विद्युत धारा के बारे में। अगर हम विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसका अंग्रेजी, विद्युत धारा का अंग्रेजी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट कहता है किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक कोई भी हो सकता है, इसके कहने का मतलब है कि चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवेश करे, यानी समझ लीजिए इसी को चालक। अगर इसमें 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवेश करती है तो उसी को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। कह रहा है कि किसी चालक में समय के सापेक्ष किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ है या तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जाए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि विद्युत धारा किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को
विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आप यहां तक समझ गए होंगे, इतना उम्मीद करता हूं। अब हम आगे बात करें विद्युत धारा। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में, सामान्यतः विद्युत धारा, सामान्यतः अगर हम बात करें सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करता है। विद्युत धारा जो होता है वह एकांक समय में यानी 1 सेकंड में प्रवाहित, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को व्यक्त करता है। 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाह हुआ है, कितना विद्युत धारा क्या हुआ है, प्रवाहित हुआ है, वह उसी के परिमाण को क्या करता है? तो विद्युत धारा परिमाण को क्या करता है? तो व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। कहता है कि सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा का मात्रक। अगर हम विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अगर विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करें, अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। अगर हम विद्युत धारा के मापने की बात करें तो विद्युत धारा को जो है वह किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और अगर हम बात करें मापने की तो आमीटर से मापा जाता है। किससे? आमीटर से मापा जाता है। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा को सूचित किससे किया जाता है। अगर हम विद्युत धारा को सूचित करने की बात करें, अगर हम विद्युत धारा को सूचित करने की बात करें तो विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। किससे? आई से सूचित किया जाता है। अब हम सूचित करने की बात करें तो किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। और आई बराबर होता है Q/T। आई बराबर, अगर विद्युत धारा में आई बराबर क्या होता है? Q/T, जहां Q बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट Q बराबर क्या होता, सॉरी, आई बराबर जहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर इलेक्ट्रिक करंट। और आगे Q बराबर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे कूलम में मापा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसको किस में मापा जाता है? तो कूलम में मापा जाता है। किस में? कूलम में मापा जाता है। और T बराबर होता है टाइम, यानी टाइम को हमेशा इसमें सेकेंड में मापा जाता है। किस में? सेकेंड में मापा जाता है। इसलिए हम आपको यहाँ पे बोले थे 1 सेकेंड। देखिए कह रहा है कि सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करता है। इसमें टाइम को जो है हमेशा किस में मापा जाता है? तो सेकंड में मापा जाता है। किस में? सेकंड में मापा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अगर हम बात करें विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था, आई बराबर Q/T, यानी आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, Q यानी आवेश यानी कूलम, और T बराबर हो जाएगा समय, यानी विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम देखेंगे वह देखेंगे विद्युत आवेश को। अगर हम विद्युत आवेश की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश,
विद्युत आवेश का इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कह रहा है कि विद्युत आवेश कहता है किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा जिसके कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को आप कहेंगे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहलाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे विद्युत आवेश को I से सूचित किया, विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किससे? विद्युत आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? तो Q से डिनोट किया जाता है। Q बराबर होता है Ne। हम अगर आवेश निकालने की बात करें तो हम Q बराबर Ne का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जहां N बराबर हो जाएगा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी N बराबर हो जाएगा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे E बराबर होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हम अगर बात करें किसकी, तो अगर हम बात करें विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश जो है यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। और इसका मात्रक की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो आज के क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।